जो हम पिछली कर रहे थे। A 1.5 inch diameter bar has been machined from an AISI 1015 cold drawn bar. ठीक है, this part तो आपके पास चलें दिया आ गया 1.5 इंच। This part is to withstand a fluctuating tensile load varying from 0 to 16 किलो पाउंड्स। अब ये आपने ध्यान रखना है कि ये टेंसाइल लोड की बात, एक तो टेंसाइल है यानी एक्सियल डायरेक्शन में, दूसरा लोड है यानी दिस इज नॉट स्ट्रेस। सो बेसिकली एफ मिन, मिनिमम फोर्स इज 0 एंड मैक्सिमम फोर्स इज 16 किलो पाउंड्स। ठीक है, because of the ends and the fillet radius, a fatigue stress concentration factor is 1 point, तो उसने fatigue stress concentration factor भी दे दिया 1.85 for 10 raised per 6 or larger life. Find SA and SM, यानी आपने alternating strength find out करनी है, mid range strength find out करनी है, and the factor of safety गार्डिंग अगेंस्ट फटीग एंड फर्स्ट साइकिल यील्डिंग, यानी NF भी फाइंड करना है, NY भी फाइंड करना है यूजिंग गर्बर फटीग लाइन। तो इसके दो पार्ट्स हैं प्रॉब्लम के, एक में आपने गर्बर फटीग लाइन यूज करनी है और दूसरे में एज़मी एलिप्टिक फटीग लाइन यूज करनी है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कोई बताएगा जी, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कुछ तो गेस करो यार। एफ मिन और एफ मैक्स दी हुई है, मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एफ से क्या निकालूं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने पहले। नहीं, पहले तो मुझे बताया ना, फोर्स दी हुई है, मुझे तो स्ट्रेस चाहिए ना। स्ट्रेस और स्ट्रेस भी कौन सी चाहिए? मिड रेंज और अल्टरनेटिंग, है ना? तो अल्टरनेटिंग स्ट्रेस निकलेंगे। हाँ, दोनों निकलेंगे। फॉर एग्जांपल ये टेंसाइल लोड है ना, तो इसका मतलब सिग्मा जो है वो F/A के इक्वल होगा और एरिया ये डायमीटर में से निकल आएगा। तो आप सिग्मा मिन और सिग्मा मैक्स निकाल के सिग्मा मिड रेंज और सिग्मा अल्टरनेटिंग फाइंड आउट करें, या आप एफ मिन और एफ मैक्स में से ही एफ मिड रेंज और एफ अल्टरनेटिंग निकाल के डायरेक्टली सिग्मा एम और सिग्मा एफ फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर लो और फिर उस स्ट्रेस को आपने स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल स्ट्रेस निकालनी है। ये जो आपके पास आएंगे ये सिग्मा एम नॉट और सिग्मा ए नॉट होंगी। आपको एक्चुअल स्ट्रेसेस के लिए इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा के एफ से। ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेप होगा। उसके बाद जैसे इधर किसी ने कहा कि जो है वो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले निकाल लेने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसके बाद निकाल लेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मुझे बताएंगे कि जो स्ट्रेंथ है वो यील्ड वाली इंटरसेक्शन पॉइंट से निकालें या फटीग वाले इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो पहले मुझे NF और NY निकालने चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले मैं टेबल A20 में चला गया। टेबल A20 में मैंने देखा कि AISI 1050 कोल्ड ड्रॉन स्टील, इसकी यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है? 100 kPSI और 84 kPSI। ठीक है, उसके बाद देखें उसने कहा जी F min is 0, F max is 16। तो ये पहले ये F की अल्टरनेटिंग और मिड रेंज निकाल रहा है ताकि डायरेक्टली उससे सिग्मा ए और सिग्मा एम निकल आए। सो FA वुड बी व्हाट, सॉरी FM वुड बी व्हाट, 0 + 16/2 तो 8 हो जाएगा। और FA क्या होगा? वो होगा 16 - 0/2, वो भी 8 होगा। ठीक है, यानी F max + F min/2 और F max - F min/2, इसका मोड EFA होगा।
सो इसलिए दोनों की वैल्यू उसने इधर 8 लिख दी। ठीक है जी। इसके बाद मेरीन फैक्टर्स देखें। आप सबसे पहले चले जाए इक्वेशन में, गर्बर और एजमी-लिप्टिक उसने कहा है ना, तो ये गर्बर की इक्वेशंस है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो मुझे अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी चाहिए, साथ एंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी चाहिए। और अगर मुझे जो है वो ये एजमी-लिप्टिक से निकालना है, तो मुझे एंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी चाहिए, यील्ड स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एंड्योरेंस स्ट्रेंथ निकाल लेता हूँ। एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आपको पता है कि 100 kpsi अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, तो दैट मीन्स कि आपकी जो एस प्राइम ई है दैट वुड बी 0.5 SUT 50 kpsi। ठीक है। अब उस 50 को मैं मेरीन फैक्टर से मल्टीप्लाई करूं। सबसे पहले मेरीन फैक्टर के ए जो सरफेस का है उसके लिए मेरे पास क्या गिवन है चीज़ जी, वो गिवन है कि आई हैव मशीन्ड मटेरियल। ठीक है। तो मशीन्ड के लिए आप ए और बी की वैल्यू निकालें, उसको के ए में पुट करें। 2.7 और -0.265 उसका ए और बी की वैल्यूज होती है, 0.797 आ गया। उसके बाद के बी जो आपका साइज फैक्टर है, साइज फैक्टर में हमने कहा था अगर एक्सियल लोड हो तो साइज फैक्टर को 1 लेते हैं, तो ये एक्सियल लोड है, साइज फैक्टर 1 हो गया। के सी इज लोड फैक्टर 0.85 होता है एक्सियल लोड के लिए। के डी इज टेम्परेचर फैक्टर, टेम्परेचर का कोई जिक्र नहीं इसलिए 1 ले लिया। के ई इज रिलायबिलिटी फैक्टर, रिलायबिलिटी का कोई जिक्र नहीं इसलिए उसको भी 1 ले लिया। एंड मिसलेनियस फैक्टर्स ये तीनों हमने 1 ले लिए। तो इन दी एंड मेरे पास एस ई जो आया दैट इज 33.9 kpsi। ठीक है। सो एस ई इज नोन नाउ 33.9। अच्छा, अब आप जैसे मैंने कहा कि एफ ए और एफ एम में से आपने सिग्मा ए नॉट और सिग्मा एम नॉट निकाल लेना है। कैसे? एफ ओवर ए से। ठीक है। एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4 होता है। सो अल्टरनेटिंग कंपोनेंट ऑफ फोर्स के ऊपर स्ट्रेस का फार्मूला लगाया तो अल्टरनेटिंग कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस आ गया। मिड रेंज कंपोनेंट ऑफ फोर्स के ऊपर स्ट्रेस का फार्मूला लगाया तो मिड रेंज कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस आ गया। बट दीज आर नॉमिनल वैल्यूज एज शोन बाय दिस नॉट। ठीक है। इनको आप के एफ से मल्टीप्लाई कर लें। नहीं किया इसने, चले आगे कर लेंगे। तो आपके पास एक्चुअल सिग्मा और सिग्मा एम की वैल्यूज आ जाएंगी जब आप इसको के एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लें। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये फॉर्मूला है। सबसे पहले अगर हम पहले गर्बर में है तो गर्बर के इक्वेशन पे, ये गर्बर है। ठीक है। अब इसमें देखें 1/2 SUT ओवर सिग्मा एम स्क्वायर। सिग्मा एम क्या होगा? के इंटू सिग्मा एम नॉट जो हमने निकाले, SUT 100 गिवन है, इंटू सिग्मा ए और एस ई, सिग्मा ए भी के एफ इंटू सिग्मा ए नॉट जो हम निकालेंगे डिवाइडेड बाय एस ई, इंड्योरेंस स्ट्रेंथ 33.4 आप निकाल चुके हैं, -1 प्लस √1 + 2, यानी सारी चीज़ें आपको नोन। ठीक है। एवरीथिंग इज नोन। सो ये आपके पास बेसिकली जो है वो फटीग फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गया 3.66। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने एन वाई निकालना है। ठीक है। एन वाई की इक्वेशन इधर एज सच गिवन तो कोई नहीं है। देखें इधर इन टेबल्स में एन वाई की इक्वेशन गिवन नहीं है। यहाँ से आप एन ये बेसिकली ये एन वाई देगा। तो एन वाई वुड बी इक्वल टू एस वाई ओवर सिग्मा ए प्लस सिग्मा एम। एस वाई और सिग्मा ए प्लस सिग्मा एम आ गया 84। ये करेक्टेड आपके स्ट्रेसेस है 8.38 8.38। ये आपके पास 5.01 आ गया। नाउ यू कैन सी कि एन वाई इज ग्रेटर देन एन एफ।
विच मीन्स कि जो फेलियर अकर होगा वो फटीग की वजह से होगा, वो फर्स्ट साइकिल यील्डिंग की वजह से अकर नहीं होगा, क्योंकि फटीग का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम है और यील्ड का फैक्टर ऑफ सेफ्टी बड़ा है। तो ये 5.01 होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फेलियर इसकी वजह से अकर कर रहा है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द एस ए एंड एस एम, जो आपके अल्टरनेटिंग एंड मिड रेंज कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेंथ्स हैं, उसके लिए मैं गर्बर में ये वाली दो इक्वेशंस यूज करूंगा, ये नहीं करूंगा। अगर यील्ड का फैक्टर ऑफ सेफ्टी छोटा होता फटीग से, फिर मैं ये इक्वेशंस यूज करता एस ए और एस एम फाइंड आउट करने के लिए। इस एग्जांपल में मैं यहां से एस ए और एस एम फाइंड करूंगा। अब इसमें आप देख लें कि बाकी सारी चीजें तो अगेन नोन है। आर इज अपीयरिंग, ठीक है, ये आर अपीयर हो रहा है, ये नहीं आपको पता। आर इज व्हाट? आर इज द स्लोप ऑफ लोड लाइन एक्चुअली। सो आर इज ऑलवेज टेकन एज सिग्मा ए ओवर सिग्मा एम, या एस ए ओवर एस एम, ए की बात है, ठीक है। तो याद रखिए आर इज सिग्मा ए ओवर सिग्मा एम। तो इस केस में जो है वो सिग्मा ए और सिग्मा एम की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि 8.38 है दोनों सिग्मा ए और सिग्मा एम की वैल्यूज। सो एस ए वुड बी, आप उस इक्वेशन जो मैंने आपको पैनल में दिखाई है उससे एस ए और एस एम की वैल्यूज निकाल लें, 30.7 और 30.7। So this is how you can find the strengths, the factors of safety when the stresses are given, ठीक है। तो ये एक उसकी सिंपल एग्जांपल थी। इसी तरह आप इसको इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग खुद ट्राई कीजिए, एजमी लिप्टिक वाला। उसके अंदर आप ये वाला पैनल यूज करेंगे। यहां से आप फटीग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, एन वाई निकालें, ठीक है, और एन वाई निकालने के बाद कंपेयर करें कि कौन सा वाला छोटा है। अगर एन एफ छोटा हुआ तो यहाँ से एस ए और एस एम निकालें, अगर एन एफ बड़ा हुआ तो यहाँ से। फिर आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ की वैल्यू किसने ज़्यादा दी है किसने कम दी, उससे आपको पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर केस में एजमी लिप्टिक ज़्यादा कंजर्वेटिव है या गर्बर ज़्यादा वो है कंजर्वेटिव। अगर आप फिगर को देखें तो आपको पता लग जाना चाहिए कि एजमी लिप्टिक शुड बी मोर कंजर्वेटिव। ये पहले फेलियर को प्रिडिक्ट करता है। गर्बर लाइन थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेस अलाउ करती है। इनफैक्ट इस रीजन में तो काफ़ी फर्क है दोनों में। अच्छा, तो ये एक एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल देख लो, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ये फर्स्ट एग्जांपल के अंदर do you have any questions? No. No, sir. Okay, thank you. A steel bar undergoes cyclic loading, ठीक है, cyclic loading में जा रही है, such that sigma max is 60 kilopounds per square inch and sigma min is minus 20 kilopounds per square inch, ठीक है। तो आपकी जो है ना बेसिकली फिगर वो कुछ ऐसे बने कि 60 और -20 के दरमियान, ठीक है। तो इस तरह की साइक्लिक लोडिंग है। For the material SUT is 80 kilopounds per square inch, SY 65 kilopounds per square inch. A fully corrected endurance limit, अब आपको मेरीन फैक्टर वगैरह लगाने की जरूरत है, उसने fully corrected endurance limit दे दी है। SE is 40 kilopounds per square inch और F की वैल्यू भी दे दी है 0.9। Estimate the number of cycles to a fatigue failure। अच्छा, ये आप इंटरेस्टिंग है। अभी तक तो आप देख रहे थे SE से कंपेयर कर रहे थे, यानी इनफाइनाइट लाइफ के लिए देख रहे थे। अब वो कहता है नंबर ऑफ साइकिल्स भी मुझे बताएं। अगर इनफाइनाइट नहीं है लाइफ तो मुझे बताएं नंबर ऑफ साइकिल्स कितने हैं, ठीक है। सो मॉडिफाइड गुडमैन क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, गर्बर क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सिग्मा मिन दिया है, सिग्मा मैक्स दिया है, मुझे सिग्मा मिड रेंज और सिग्मा
अल्टरनेटिंग, ये दोनों फाइंड आउट कर लेने चाहिए। मिड रेंज कितना होगा जी? आपके पास ये 60 और 20 के दरमियान, ठीक है, तो ये तकरीबन 40 होगा। और सिग्मा अल्टरनेटिंग जो है वो आपका 40 60 20, हाँ। तो देखें बेसिकली सिग्मा मिड रेंज जो है दैट इज सिग्मा मैक्स 60 प्लस सिग्मा मिन 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। और सिग्मा अल्टरनेटिंग जो है वो मोड सिग्मा मैक्स 60 माइनस सिग्मा मिन माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास 80/2 40 आ जाएगा। हाँ, तो बेसिकली ये आपकी 20 पे मिड रेंज की लाइन बनेगी और इससे 40 ऊपर ये जो है ये अल्टरनेटिंग कंपोनेंट इसका बन जाए। इसके बाद क्या करें जी? अच्छा, सबसे पहले आप इसमें आपने ये करना है कि देखें, जब भी आपको इनफाइनाइट लाइफ नहीं है ना, तो फिर आप SE की जगह SF यूज करेंगे। ये जितने रिलेशनशिप्स हैं, जहां जहां आपको SE नजर आ रहा है, वहां वहां आपका फटीग स्ट्रेंथ यूज होना शुरू हो जाएगी। और फटीग स्ट्रेंथ कहां से आएगी? फटीग स्ट्रेंथ आएगी आपकी, जो आपका फॉर्मूला था कि SF इज इक्वल टू AN रेज टू द पावर B, ठीक है। FS इज इक्वल टू AN रेज टू द पावर B। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में उसने एंड्योरेंस स्ट्रेंथ दी हुई है, एस्टिमेट करने नंबर ऑफ साइकिल्स टू ए फटीग फेलियर यूजिंग मॉडिफाइड गुडमैन क्राइटेरिया एंड गर्बर क्राइटेरिया। तो मैंने बेसिकली से ये जो मेरी इक्वेशन है, मैं वापस जाता हूँ, ये मेरी गुडमैन क्राइटेरिया की इक्वेशन है ये, ठीक है। ये है SA/SE प्लस SM/SUT इक्वल टू 1। ये कब है? ये जब SE मैं ले रहा हूँ, यानी इनफाइनाइट लाइफ के लिए। मुझे वो कहता है नहीं, मुझे फटीग स्ट्रेंथ निकाल के दो, दिखाओ फटीग स्ट्रेंथ। तो फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ साइकिल्स, जितने भी हो नंबर ऑफ साइकिल्स जो नोन हो, ठीक है, प्लस SM/SUT इज इक्वल टू 1 होगा। यहां से मैं SF निकाल सकता हूं, ठीक है। यहाँ से मुझे SF एक साइड पे लेके बाकी सारा ये मैं ये इक्वेशन मैं SF के लिए सॉल्व कर सकता हूँ फटीग स्ट्रेंथ के लिए। तो इसने इधर भी किया है यार, ये तो मुसीबत ही पड़े। अब इसने ये SF इज इक्वल टू AN रेज पावर B की इक्वेशन में ये जो A और B हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए FSUT और SE B इज इक्वल टू -1/3 log FSUT और SE, इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट की, F की वैल्यू 0.9 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो आपके पास A और B की वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स और फटीग स्ट्रेंथ का एक रिलेशनशिप आ गया, नंबर ऑफ साइकिल्स और फटीग स्ट्रेंथ का रिलेशनशिप आ गया। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि आप SE को रिप्लेस कर देते हैं SF से, जैसे मैंने उस इक्वेशन में किया, और SF के लिए उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। That would give you an SF of 53.3 kpsi। आपने नंबर ऑफ साइकिल्स फाइंड आउट करने हैं, तो यू आर एक्चुअली सॉल्विंग दिस इक्वेशन, जो कि आपको एग्जैक्टली फेलियर के ऊपर लेकर जा रही है। इसके अंदर आपने S और SM की जगह सिग्मा A और सिग्मा M डाल लिया, यानी बेसिकली ये वाली इक्वेशन है। N को आप 1 पुट कर दें, क्योंकि एग्जैक्टली फेलियर पे जाएंगे तो पता लगेगा कि कितनी है। इस SE को SF कर दें। अब आप देख लें ये क्या होगा, सिग्मा A/SF इज इक्वल टू माइनस सिग्मा M/SY, और सॉरी सॉडरबर्ग नहीं, इससे कह रहा है, इसको SF कर देंगे, ये तो दूसरा क्राइटेरिया।
ओके, सो इस एस एफ को सॉल्व कर लेंगे, इस एस एफ के लिए इसको। So we will get the value of SF as 53.3 kpsi, ठीक है। और then in the end आप जो है वो SF is equal to an raised to the power b होता है, तो n would be equal to s of over a whole raised to power 1 over b। तो ये आपके पास नंबर ऑफ साइकिल्स आ जाएंगे। तो दिस इज मतलब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसमें आपको ये बताया गया कि अगर आपने इनफाइनाइट लाइफ के लिए नहीं सिलेक्ट कर अपने मटेरियल को, किसी फाइनाइट लाइफ के लिए कर रहे हैं, तो यानी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से वो नीचे आ गया, आप इनफाइनाइट लाइफ पे नहीं जा रहे, तो इन दैट केस हाउ कैन यू फाइंड कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स तक के लिए ये मटेरियल चलेगा। ठीक है जी, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। बी पार्ट में गर्बर क्राइटेरिया के लिए यही काम किया, गर्बर क्राइटेरिया की इक्वेशन में SF निकाला है, तो 42.7 kpsi आ गया, ठीक है, और उससे n की वैल्यू निकाली है। तो देखें गर्बर क्राइटेरिया आपने देखा कि वो सबसे कम कंजर्वेटिव है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लगाने की इजाज़त देता है, तो नंबर ऑफ साइकिल्स भी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा बता रहा है। 3.4 इंटू 10⁻⁴ साइकिल्स की जगह 4.6 इंटू 10⁵ साइकिल्स प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये पार्ट चलेगा। ठीक हो गया यार। मुझे आई एम सरप्राइज्ड कि इस एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन नहीं है, सारों को समझ आ गया। जो है ना, विल बी प्रोबेबली फिनिशिंग दिस चैप्टर नंबर 6 इन दिस वीक। ठीक है, आपकी एक क्लास और रह गई और 2 छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए इसमें, तो नेक्स्ट वीक में मैं चैप्टर 6 में से क्विज भी लूँगा, तो आपने तैयार रहना है। ये एग्जाम्पल्स जो है जो मैं आपको करा रहा हूँ, इनको बड़े गौर से इनको तैयार करें, इसी से मिलती जुलती एग्जाम्पल कोई दे देंगे जिसमें यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। इसमें बेसिकली काफ़ी बड़ा चैप्टर है, सो आपको तैयारी करने के लिए पूरा वीक मिल गया, तो ये आप लोग तैयार कीजिए। चैप्टर 6 में से मैं अगले वीक में क्विज लूँगा। और ये भी याद रखिए या ध्यान में रखिए कि क्विज़ेस की बड़ी ज़्यादा परसेंटेज है, आपके सेशनल्स तो हो नहीं रहे इस सेमेस्टर में, तो जो सेशनल्स की वेटेज थी दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गो टुवर्ड्स क्विज़ेस, असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट। तो आपने इसलिए क्विज़ेस असाइनमेंट्स को बड़ा सीरियसली लेना है। और दूसरा ये कि प्रोजेक्ट के लिए मुझे टीम्स के नाम दे दें अपनी, जो NERC की टीम्स बनेंगी 6 लोगों की, क्योंकि अब सारे हम बाहर ही आ गए यूनिवर्सिटी से तकरीबन, तो वो वाली कंडीशन मैंने ख़त्म कर दी है जिसमें हमने कहा था कि इन लिविंग्स का आपस में ग्रुप बनेगा और आउट लिविंग्स का आपस में। सो आप ग्रुप्स के नाम दें मुझे। सिंडिकेट B तो दे चुका है मुझे, सिंडिकेट A के CR ने भी देने, तो बल्कि सिंडिकेट B के CR से भी मंगवा लो, 1-2 ग्रुप्स तो प्रॉबेबली सिंडिकेट A और B के मिक्स होंगे आपस में। तो ये CR सुन रहे हैं भाई? यस सर। हाँ, तो हाँ अरसलान, आप ऐसा करो ना, उसने जो टीम्स बनाई थी वो भी उससे ले लो, हो सकता है 1-2 बच्चे आपके सिंडिकेट के ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो सिंडिकेट B में, तो आप भी मुझे बना के दे दो ताकि मैं अब आपको प्रोजेक्ट दे दूँ। ठीक है, चाहिए सर। तो आगे चलें या काफ़ी है? काफी है।
इसमें से इसका रिकैप कर लेते हैं, या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। आपको कोई चीज़ अभी तक आपको समझ ना आई हो इस पूरे चैप्टर 6 में से? मैंने वैसे आप लोग जितने थोड़े क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो मुझे अब थोड़ी डाउट ही रहता है कि कितना समझ आ रहा है। मैं ये जब चैप्टर 6 ख़त्म होगा इस वीक में, फिर मैं पूरे चैप्टर का रिकैप दोबारा दूंगा आपको रीइंफोर्स करने के लिए। लेकिन आपने मीनवाइल पूरे वीक में तैयारी रखनी है चैप्टर 6 की। तो कोई क्वेश्चन हैं तो पूछ लें जी, हम ख़त्म करें फिर इसको। रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूँ।